Good morning, students. I hope you all are well and fit at your homes and doing your study with proper dedication and hard work in this pandemic. And today we are going to study about the basics of trigonometry. It's a very easy topic and a very interesting topic. Okay, तो देखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री, कैसे इसको सोल्व करते हैं, कैसे इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल्स के साथ डील करती है, ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन इसमें। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक देखते हैं कि एंगल क्या होता है एंड क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन एंगल से। एंगल क्या होता है? एंगल की डेफिनेशन सबसे पहले अपन देखते हैं। एन एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, एन एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिवॉल्विंग, और रोटेटिंग भी बोल सकते हो, रिवॉल्विंग और रोटेटिंग लाइन with a fixed line. ओके, तो डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं बच्चों, अपने को क्या बोला है डेफिनेशन में कि एक फिक्स्ड लाइन, अपने पास टू लाइन से, एक तो रोटेटिंग लाइन है एंड एक फिक्स्ड लाइन है। तो लेट्स टेक ए फिक्स्ड लाइन, we can say this is the fixed line. Okay बच्चों, and this is the rotating line. Okay, अब ये लाइन क्या है अपनी? रोटेट करती रहती है, रोटेट करती रहती है। sometime it rotates in clockwise direction and sometime it's rotate in anti clockwise direction. ये ऐसे रोटेट करती रहती है। ओके, तो अब इसने क्या बोला है कि एन एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिवॉल्विंग और रोटेटिंग लाइन विद ए फिक्स्ड लाइन। ठीक है, अब अपने पास ये जो लाइन है, अपन ने क्या बोला है बच्चों, ये एक फिक्स्ड लाइन है। ठीक है, और अपने को क्या बोला है, इस फिक्स्ड लाइन के रेस्पेक्ट में जो रोटेटिंग लाइन है वो कितने अमाउंट में रोटेट करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल। तो अपनी जो ये रोटेटिंग लाइन है वो पहले इसी लाइन पे थी, कोप्लेनर, ये एक ही जगह पे थे पहले। अब ये लाइन यहां से रोटेट करते 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 यहां पर आ गई। ठीक है बच्चों, तो जो ये स्पेस है, ये जो डिस्टेंस अपन बोल सकते हैं, ये जो स्पेस क्रिएट किया है, इसी को अपन बोलेंगे बच्चों अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, और इसी को अपन ने डेफिनेशन में क्या बोला है? अमाउंट ऑफ रोटेशन इज आल्सो नोन एज एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो स्पेस हो गया रोटेशन के बाद, इसको अपन ने क्या बोल दिया? एंगल। और जनरली अपन एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, जो ये सिंबल है इसको अपन थीटा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया अपना? थीटा एंगल। ओके बच्चों, ऐसे ही सिमिलरली ये लाइन रोटेट होते होते क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई, तो जो ये स्पेस बना इसको भी अपन थीटा बोल देंगे, ये भी अपना एंगल हो गया। ठीक है बच्चों, कभी कभी ये रोटेट करते करते ऐसे इधर आ गई। ठीक है, तो फिर एंगल ये हो गया स्पेस। ठीक है, अब ये वाला स्पेस नहीं देखना अपने को बच्चों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रोटेटिंग लाइन है और अपन ने डेफिनेशन में बोला है एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन विद रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड लाइन। ठीक है,
तो ये है अपनी फिक्स्ड लाइन और ये रोटेटिंग लाइन यहाँ पे आगे रोटेट करते हुए, तो ये अमाउंट हो गया। ठीक है, इसको अपन ने क्या बोला, एंगल थीटा। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा सबको अच्छे से। अब अपन देखते हैं कि जब ये लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, तो थीटा का अमाउंट क्या होगा, रोटेशन का अमाउंट क्या होगा। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है तो अमाउंट क्या होगा, तो देखते हैं। देखिए बच्चों, if the rotation is in anti-clockwise direction, if the rotation is anti-clockwise sense, then the angle measured is positive, then the angle measured is positive। ठीक है, और if this rotation is in clockwise sense, then the angle measured is नेगेटिव। आई होप समझ गए होंगे डेफिनेशन से। क्या बोला डेफिनेशन में, अगर जो ये रोटेशन हो रहा है, अगर ये फिक्स्ड लाइन के रेस्पेक्ट में जो रोटेटिंग लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, तो जो अपना एंगल है, रोटेशन का अमाउंट है, वो पॉजिटिव आएगा। और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो अमाउंट ऑफ रोटेशन और एंगल नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन थी अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेकंड कंडीशन क्या थी अपनी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब अपन देखते हैं, ये होगी अपनी फिक्स्ड लाइन। ठीक है बच्चों, और अपने को क्या बोला है, जो रोटेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। इट मींस रोटेटिंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया अपना अमाउंट। ठीक है, जो ये एंगल आया थीटा, इसको अपन क्या बोल देंगे, पॉजिटिव एंगल। ये हो गई अपनी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकंड कंडीशन अपनी ये है, ये होगी फिक्स्ड लाइन। अब ये रोटेट कर रहा है अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, ये होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये बना अपना कोई एंगल थीटा, ये हरा अमाउंट ऑफ रोटेशन, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, नेगेटिव एंगल। ओके बच्चों, ये हो गई अपनी सेकंड कंडीशन। तो समझ गए कैसे अपन पॉजिटिव एंगल देखते हैं, कैसे अपन नेगेटिव एंगल देखते हैं। सिंपल सा है बच्चों, अगर अपना जो रोटेटिंग लाइन है वो पॉजिटिव और वी कैन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, तो जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर जो रोटेटिंग लाइन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, तो जो एंगल होगा वो अपना नेगेटिव होगा। ओके, अब अपन सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड टॉपिक अपन देखते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देखते हैं अपन कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं एंड कितने टाइप के क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट्स। ओके बच्चों, ठीक है, अब अपन ने देखा होगा कि अपने पास ये कोई एक्स वाई प्लेन है। ग्राफ पेपर में देखा होगा अपन ने, ग्राफ पेपर में ऐसे होता है। ठीक है, ये अपना एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। ग्राफ पेपर
तुमने ग्राफ पेपर पे कोई भी लाइन, कोई भी नंबर्स को ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना 7th 8th और 9th क्लास में अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो अभी मेरे को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि एक्स वाई प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो अब ये है अपना एक्स वाई प्लेन। अब इसको अपन ने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करना, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो प्लेन है अपने पास, इसको अपन बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वाले एरिया को या इस वाले प्लेन को अपन क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये वाला जो एरिया है अपना, इसको अपन बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये वाला जो एरिया है अपना, इसको अपन बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। तो अब अपन ने देख लिया कि ये जो एक्स वाई प्लेन है, इसमें टोटल कितने प्लेन क्वाड्रेंट्स हो गए, 4। तो अब अपन ने क्या बोल दिया, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स आर 4 इन ए एक्स वाई प्लेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन से प्लेन में है, एक्स एंड वाई। ये है अपना एक्स डैश एंड वाई में, एंड ये है अपना वाई डैश एंड एक्स डैश में, एंड ये है अपना वाई डैश एंड एक्स में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स क्वाड्रेंट्स कितने हो गए बच्चों, 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसके बाद अपन ने देखते हैं, अपन ने देख लिया कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, एंड क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ये सब देखने के बाद अपन देखेंगे कि एंगल का मेजरमेंट अपन कैसे करते हैं। एंगल के मेजरमेंट्स की यूनिट होती है, सिस्टम है। अपन बेसिकली बच्चों, अपन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल देखते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। अब अपन बेसिकली जो अपने कोर्स में है, जो तुम्हें यूज आएंगे, वो अपन देखते हैं। फर्स्ट, एक तो अपन डिग्री में एंगल को मेजर करते हैं, और एक अपन रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। अब डिग्री का साइन क्या होता है अपना, सिंबल, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। मान लो ये 8 डिग्री है, तो ये हो गया 8 डिग्री। रेडियन अपन कैसे करते हैं, रेडियन में अपन लाइक अपने 90 डिग्री एंगल को अपन रेडियन में बोलते हैं π/2, और ये हो गया रेडियन, ठीक है। तो ये हो गया डिग्री एंड ये हो गया रेडियन। अब अपने को इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो देखने लायक बात है, वो है क्या, इन दोनों का इंटरचेंज, कि अपन डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें एंड रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें, ठीक है बच्चों। तो अब अपन देखते हैं रिलेशन बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। रिलेशन बिटवीन द मेजरमेंट सिस्टम ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब अपन ने देखे कि मेजरमेंट सिस्टम अपन ने, एक तो फर्स्ट पढ़ा अपन ने डिग्री, एंड सेकंड वन अपन ने पढ़ा रेडियन, ठीक है। अब अपन देखते हैं डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, डिग्री को अगर अपन π/180 डिग्री से, मींस इस रेडियन से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपन के पास आ जाएगा रेडियन। ये हो गया रिलेशन का फॉर्मूला, ऐसे अपन कन्वर्ट करते हैं। अब अपन एक दो एग्जांपल से देखते हैं कि अपन ये कैसे चेंज करते हैं। तो एग्जांपल अपन देखते हैं बच्चों, लाइक अपने पास एग्जांपल है 45 डिग्री, और अपने को बोला है कि इसको रेडियन में चेंज करो। तो अपन कैसे करेंगे, अपन ने सिंपली बोला डिग्री मल्टीप्लाई बाय π/180 इज इक्वल टू रेडियन। अब अपन ने एग्जांपल में डिग्री कितना लिया है, डिग्री कितना लिया 45, इसको मल्टीप्लाई किया π/180 से, ठीक है।
तो ये क्या आ गया 45, ये हो गया अपना 5/4 रेडियन। ये अपना डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन कर लिया, मींस 45 डिग्री को अपन रेडियन में 5/4 से डिनोट करते हैं। ये तो ये अपना डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन। एग्जांपल है अपने पास 5/4, इसको कन्वर्ट करना है अपने को डिग्री में, ठीक है। ये π/4 रेडियन में, जब भी कोई एंगल अपना पाई की फॉर्म में दिया हुआ मींस पाई के मल्टीपल में दिया हुआ है तो अपन उसको बोलेंगे कि ये रेडियन में है। अगर पाई के मल्टीपल में नहीं है तो वो डिग्री में होगा। अब अपने फिर से देखते हैं फॉर्मूला क्या था अपना, डिग्री मल्टीप्लाई बाय π/180 इज इक्वल टू रेडियन, इज इक्वल टू रेडियन। अब अपने पास डिग्री अपने को निकालनी है, तो डिग्री ऐसे कैसे रखते हैं अपन, और रेडियन को क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई से। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन देख रहे थे π/4 जो रेडियन है उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अपन ने सिंपली देखा था डिग्री मल्टीप्लाई बाय π/180 इज इक्वल टू रेडियन। अब अपन सिंपली π/180 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन से मल्टीप्लाई होकर 180/π आ जाएगा और अपने पास डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अपन इसको करते हैं, अपने को रेडियन कितना दिया हुआ है, रेडियन दिया हुआ है π/4, तो ये हो गया π/4 मल्टीप्लाई किससे करना है 180/π से, इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल हो गया, एंड 4 को 180 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया अपने पास 45 डिग्री। ठीक है, अपन ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था 45 को रेडियन में बदला था तो क्या आया था π/4 आया था, π/4 को डिग्री में चेंज किया तो 45 आ गया। समझ गए बच्चों। तो सीधी सी बात मैं करूं तुम्हारे सामने तो क्या है, अगर तुम्हें कोई भी एंगल ऐसा दिया हुआ है जिसको मान लो कि अपने पास 90 डिग्री है, अब ये पाई के साथ मल्टीपल में नहीं है, इट मींस अपने को रेडियन में बोला है चेंज करने के लिए, तो अपने को पता है कि पाई अपने को न्यूमरेटर में लाना है, तो सिंपली पाई ऊपर रखो 180 से अपने को डिवाइड करना ही है, तो 2 ये हो गया π/2। ठीक है, अब सिंपली मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन है π/2 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, अपने को पता है डिग्री में पाई मल्टीपल में नहीं होता है, तो अपने को पाई को हटाना है, तो सिंपली पाई से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तभी तो पाई हटेगा और 180 अपना आएगा ही आएगा। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 180 किया तो 90, आंसर इज 90 डिग्री। समझ गए बच्चों, सिंपल है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अच्छे से क्वेश्चंस करोगे इसके, प्रैक्टिस करोगे इस पे तो समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन अपनी क्या कहती है, ट्रिग्नोमेट्री means the science which deals with the
मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स का देखो अपने को सिंपल मीनिंग पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, अपनी ट्राइंगल से डील करती है। ट्राइंगल्स का मेजरमेंट अपन इसमें देखते हैं। अब अपन देखते हैं सबसे पहले ट्राइंगल। ट्राइंगल की ज्योमेट्री देखते हैं अपन। ये है अपने पास ट्राइंगल, ठीक है। इसमें अपने पास ये हो गया 90 डिग्री एंगल, और ये कोई एंगल हो गया अपना थीटा, ठीक है। और अपना ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। जो अपना ये क्या है, अपना परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये है अपना परपेंडिकुलर। इस वाली लाइन को अपन ने क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर, पी से डिनोट कर दिया। ये अपना हाइपोटेनस, जिसको एच से अपन ने डिनोट किया। एंड ये है अपना बेस, जिसको अपन ने बी से डिनोट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब अपन ने क्या बोला कि अपन बेस कौन सी लाइन को बोले, कौन सी साइड को बोले, बेस परपेंडिकुलर कौन सी साइड को बोले, एंड अपन हाइपोटेनस कौन सी साइड को बोले। तो सिंपल है बच्चों, जो परपेंडिकुलर है अपना, परपेंडिकुलर का मीन्स अपने को पता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये है अपना परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर जिस भी लाइन पे होता है उस लाइन को अपन बेस बोलते हैं। देखो ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, बीसी लाइन पे, तो अपन बीसी को क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। एंड परपेंडिकुलर अपने को पता ही है एबी है। अब परपेंडिकुलर और बेस के अलावा जो भी साइड बच गई इसको अपन क्या बोल देंगे, हाइपोटेनस। एंड हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी ट्राइंगल, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। अब अपन बोल रहे हैं कि एंगल थीटा कौन से एंगल को बोले, तो सिंपल है बच्चों, परपेंडिकुलर जिस लाइन पे बन रहा है उस लाइन को अपन बोल देंगे बेस, और बेस के साथ जो हाइपोटेनस एंगल बना रहा है उसको अपन बोलेंगे थीटा। समझ गए। देखिए अपने पास परपेंडिकुलर पी था, ये कौन सी लाइन पे आ रहा था, बीसी पे, तो अपन ने बीसी को क्या बोला, बेस। और ये कौन सी लाइन के साथ एंगल बना रहा है, हाइपोटेनस एसी के साथ, तो अपन एंगल बोल देंगे थीटा को, ठीक है। अपन चाहे तो एंगल ए को भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर अपन इस ट्राइंगल को थोड़ा सा रोटेट कर लें तो ये आ जाएगी अपने पास शेप ऐसे, ठीक है बच्चों, ए बी सी, ठीक है। देखो तो अब अपन इसको क्या बोल देंगे, अपन इसको भी थीटा बोल सकते हैं। क्यों, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन, इसको भी अपन परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। इसको भी तो अपन परपेंडिकुलर बोल सकते हैं ना, कि ये बीसी परपेंडिकुलर है, जो ए बी पे अपना क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब अपन ए बी को भी बेस बोल सकते हैं, और बीसी को अपन परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। और जो बेस जिस भी लॉन्ग लाइन साइड के साथ अपना एंगल बना रहा है उसको अपन क्या बोल देंगे, हाइपोटेनस। इट मींस एसी इज हाइपोटेनस एंड एंगल ए इज थीटा। तो अपन इन दोनों एंगल्स में से किसी को भी एंगल बोल सकते हैं, बट अपने को क्वेश्चंस में कंडीशन दी होती है कि तुम्हें एंगल ओनली इसी को मानना है, कोई पर्टिकुलर एंगल है, तो अपन उसको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। जब अपने कुछ दिया नहीं है तो अपन इनमें से कोई भी एंगल को अज्यूम कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। स्टूडेंट्स बेसिकली अपने पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टोटल 6 होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। अब मैं जिस ऑर्डर में इन रेशियोज को लिख रहा हूं उसी ऑर्डर में तुम्हें इनको याद करना है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, पहला है अपना साइन थीटा, सेकंड वन इज कोस थीटा, थर्ड वन इज टेन थीटा, and then cot theta, and then sec theta, and then cosec theta। ये टोटल अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, एंड 6। तो यही ऑर्डर तुम्हें फॉलो करना है याद करने के लिए।
तो फर्स्ट अपना एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सा है, साइन थीटा, cos थीटा, देन tan थीटा, देन cot थीटा, देन sec थीटा, देन cosec थीटा। ठीक है, इसी ऑर्डर में याद करना है। अब अपन देखते हैं बच्चों कि क्या साइन थीटा जो होता है अपना, उसका ट्राइंगल के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो साइन थीटा जो अपना है, इसका ट्राइंगल के साथ रिलेशन है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, जब अपन परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं तो अपने पास साइन थीटा की वैल्यू आती है। ठीक है, देन अपन देख रहे हैं कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, कोस थीटा है अपना, अपन हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं तो अपने सॉरी कोस थीटा अपना होता है, कोस थीटा का ट्राइंगल की साइड के साथ रिलेशन है जब अपन बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, ये कोस थीटा हो गया अपना। अब अपने को बोला है कि टेन थीटा क्या होता है, तो अब अपन देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है अपना बच्चों जब अपन परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं तो अपना टेन थीटा आ जाता है। अब आप बोलोगे कि आपने ऐसा क्यों बोला कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज गए उनको इसी ऑर्डर में अपने को याद करना है। ये इसलिए बोला कि जो अपना टेन थीटा होता है वो जस्ट अपोजिट और रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। ठीक है, इट मींस कोट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। ठीक है, फिर अपन देखेंगे सेक थीटा एंड कोस थीटा होते हैं, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, फिर अपना जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा के रेसिप्रोकल होता है। ये इनके बीच का रिलेशन होता है। तो अपने को सिंपल याद रहेगा कि इस ऑर्डर में याद करेंगे तो अपन बोल देंगे कि टेन थीटा एंड कोट थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, कोस थीटा एंड सेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब अपन ने इतना बोल दिया, अपने को ये पता लग गया कि कौन सा रेशियो कौन से रेशियो के साथ रेसिप्रोकल में है, तो अब अपन सिंपली देख लेंगे कि अपने को फर्स्ट थ्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू पता है तो अपन इजीली उनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने को क्या बोला है, tan theta is reciprocal of cot theta, and we can say cot theta is also reciprocal of tan theta। तो अब cot theta की वैल्यू अपने को पता लग जाएगी इजीली। अपन ने बोला कि cot theta क्या है, tan theta का रेसिप्रोकल है, तो tan theta का अपन ने रेसिप्रोकल किया, परपेंडिकुलर बाय बेस का रेसिप्रोकल किया, तो अपने पास क्या आ गया, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये cot theta की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट क्या है, सेक थीटा क्या है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो अपन ने यहाँ पे लिख लिया सेक थीटा। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, तो ये हाइपोटेनस बाय बेस आ गया। फिर अपने को बोला है कि कोसेक थीटा, अपने को कोसेक थीटा पता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ये हो गया इनका ट्राइंगल की साइड के साथ रिलेशन। टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने थे अपने पास, 6। कौन कौन से थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा एंड सॉरी टेन थीटा स्टार्ट से करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ओके, ये हो गए टोटल 6 ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब अपन क्या करेंगे, इनका रिलेशन देखा अपन ने कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है उनका ट्राइंगल की साइड के साथ क्या रिलेशन है। तो अपन ने देखा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, फिर है अपना कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। फिर अपन ने देखा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर अपन ने देखा कि कोट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, देन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट थीटा बाय रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। And then we study about the sec theta. What is sec theta? Sec theta is reciprocal of cos theta. Then we can easily find out the value of cos theta by reciprocal of sec theta. Okay, we can easily find out the value of sec theta by reciprocal of cos theta. And we also studied that cosec theta is the reciprocal of sin theta, and
we can easily again find out the value of cosec theta by reciprocal of sin theta, which is perpendicular by hypotenuse, and reciprocal of this is hypotenuse by perpendicular. Okay स्टूडेंट, अब अपन ने देखा, ये सब देखने के बाद अपन क्या करते हैं, साइन थीटा वाला लेते हैं पहले, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, फिर अपन कोस थीटा वाला लेते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस, फिर अपन लेते हैं टेन थीटा वाला, परपेंडिकुलर बाय बेस। अपन एक ट्रिक बनाते हैं सिंपल से, ठीक है, ये हो गया। अपन को याद कैसे करना है, पी बी पी एच एच बी, ठीक है, पी बी पी एच एच बी। फिर अपने को इस पे बॉक्स बनाना है, इस पे बॉक्स बनाओ, इस पे बॉक्स बनाओ। जो फर्स्ट बॉक्स है वो अपना साइन थीटा के इक्वल हो गया, सेकंड बॉक्स है अपना वो कोस थीटा के इक्वल हो गया, एंड थर्ड बॉक्स है अपना टेन थीटा के इक्वल हो गया, ठीक है। और फिर बाकी बच के तीन रेशियोज है, वो इनको रेसिप्रोकल करते जाएंगे अपन। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। अपन इजीली याद कर लेंगे, तो सिंपली याद रखो पी बी पी बाय एच एच ए। अपन इजीली यहाँ से देख लेंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू साइन थीटा, सेकंड वन इज इक्वल टू कोस थीटा, एंड थर्ड वन इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। अपन ने सिंपली क्या देखा, अपन ने सिंपली देखा था कि कौन सा रिलेशन में किसके साथ रेसिप्रोकल में है, तो अपन इनको अच्छे से लिख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कोट थीटा सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। सिंपली इनको ऐसे लिख लो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। समझ गए बच्चों? अच्छे से समझ में आया होगा, बड़े प्रेम से समझा है, धीरे धीरे समझा है, ठीक है। अब अपने पास, अब अपन क्या करते हैं, साइन थीटा एंड कोस थीटा को डिवाइड करते हैं, तो अपने पास क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। देखो अपन ने क्या लिया था, साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो अपन ने पी बी पी एच एच बी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया था अपना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एंड कोस थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या आया था, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है बच्चों। इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दो। अपन एक और फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं यहाँ से, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ गया अपने पास, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, परपेंडिकुलर बाय बेस बच गया। आप देखो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू, अपन ने बोला कि थर्ड बॉक्स अपना tan थीटा के इक्वल होता है, अपने को पता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अपने पास परपेंडिकुलर बाय बेस आया, तो अपन ने क्या बोल दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस था, विच इज इक्वल टू tan थीटा। तो अपन ने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया नया, sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये एक और रिलेशन आ गया अपने पास, ठीक है बच्चों। तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये एक और रिलेशन आ गया अपने पास, ठीक है बच्चों। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, अपन नेक्स्ट देखते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब देखो बच्चों क्या है अपने पास, अपन देखेंगे 0 to 90 डिग्री एंगल्स में सभी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है उनकी वैल्यू क्या होती है। तो अपन एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ये आ गया अपनी टेबल, इसमें ये आ गया अपना थीटा एंगल, ये 0 डिग्री, ये आ गया अपन लेंगे फिर 30 डिग्री,
फिर है अपना 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड देन अपन 90 डिग्री एंगल। इन सभी एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू क्या होगी? अपन ने पढ़ा, पहला क्या था अपना साइन थीटा, फिर था अपने पास कोस थीटा, फिर था अपन ने पास टेन थीटा, फिर अपन ने पढ़ा कोट थीटा, फिर अपन ने पढ़ा सेक थीटा, फिर अपन ने पढ़ा कोसेक थीटा। ये टोटल अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए और इनकी वैल्यू अपन इन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए चेक करते हैं। अब बच्चों तुम्हें क्या करना है, जो फर्स्ट वाली रो है, फर्स्ट वाला जो साइन थीटा की लाइन है वो तुम्हें याद करनी है। सिंपली इसकी वैल्यू है साइन 0 डिग्री के लिए होता है 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 एंड 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 एंड ये 1। सिंपली याद करो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब सिंपली तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें कोई भी वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली तुम्हें एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो साइन थीटा था इसको अपन यहां से उठाएंगे इस लाइन को पीछे से और यहां से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया √3/2, ये हो गया अपना 1/√2, ये हो गया 1/2 एंड ये 0 डिग्री। समझ गए? समझ गए बच्चों? क्या किया अपन ने, साइन थीटा की वैल्यू अपन ने याद करी पूरे 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री एंगल्स के लिए। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ऐसा करने के बाद अपन सिंपली क्या किया, कोस थीटा के लिए जो साइन थीटा वाली लाइन थी उसको पीछे से उठाया और कोस थीटा में आगे से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब अपन ने लास्ट स्लाइड में देखा था साइन थीटा को अगर कोस थीटा से डिवाइड कर दें, साइन थीटा को अगर कोस थीटा से डिवाइड कर दें तो अपने पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली अपने इसमें इन दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन थीटा एंड कोस थीटा को डिवाइड करेंगे, अपने पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो आइए करते हैं। 0 डिग्री को 1 से डिवाइड किया तो आ गया 0, ठीक है। 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड आंसर क्या आ गया अपना 1/√3। अंडर 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया पूरा कैंसिल, ये आ गया अपना 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया अपना √3। 1 को 0 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया अपने पास नॉट डिफाइन। अपन 1 को 0 से, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये आ गया अपना नॉट डिफाइन, ठीक है। अब अपने को सिंपली क्या करना है, इस लाइन को फिर से यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लिखते जाना है। तो ये हो गया अपना नॉट डिफाइन, ये आ गया अपने पास √3, ये आ गया 1 और ये आ गया अपने पास 1/√3 एंड ये क्या आ गया अपने पास 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये सब कुछ समझ में आ गया कि अपन ने साइन थीटा की वैल्यू याद करी, फिर यहाँ से पीछे से उठाया और इसमें आगे से लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर टेन थीटा की अपने को पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे पूरी लाइन को, तो टेन थीटा की वैल्यूज अपने पास आ जाएगी। तो 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड किया तो √3 एंड 1 को 0 से डिवाइड किया तो नॉट डिफाइन। फिर अपन क्या किया, इस वाली लाइन को उठाया पीछे से और इसमें कोट थीटा में आगे से लिखना स्टार्ट कर दिया। अब अपने को सेक थीटा की वैल्यू एंड कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, वो भी इजी है। अपन ने पढ़ा था कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, ठीक है। तो ये है कोस थीटा वाली लाइन, इसका पूरी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो अपने पास सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 1 का रेसिप्रोकल किया 1, √3/2 का रेसिप्रोकल किया तो 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल किया तो क्या है अपने पास √2, 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो क्या है 2, 0 का रेसिप्रोकल किया तो 0। वैसे ये नॉट डिफाइन आएगा ये भी, ठीक है। 0 का रेसिप्रोकल अपन नहीं कर सकते, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सेक थीटा वाली लाइन को पीछे से उठाएंगे और आगे से लिखना स्टार्ट कर देंगे 0, 2, √2, सॉरी 2/√3 एंड 1। ये हो गई अपनी पूरी टेबल। समझ गए? क्या किया अपन ने, सिंपली साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें याद करनी है,
फिर साइन थीटा की लाइन को पीछे से उठाना है और कोस थीटा में आगे से लिखना स्टार्ट कर देना। फिर टेन थीटा की अपने को पता है कि साइन थीटा को कोस थीटा मींस इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपने पास टेन थीटा आ जाएगा। तो 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0, 1/√2 को √3/2 से डिवाइड किया तो 1/√3, ऐसे पूरी लाइन अपनी आ जाएगी। फिर अपने पास कोट थीटा है, कोट थीटा अपन क्या करेंगे, इस वाली लाइन को यहाँ से उठाएंगे पीछे से और आगे से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो कोट थीटा की आ जाएगी। फिर अपने को पता है सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, तो अपन कोस थीटा वाली लाइन का रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का 2 एंड 0, ऐसे फिर इसको पीछे से उठाएंगे और आगे से लिखना स्टार्ट। अच्छे से प्रैक्टिस करना, खुद 2-3 बार बना के देखना तो सारी वैल्यूज याद ही हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इससे पहले अपन कुछ 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लो कि तुम्हें पूछा गया tan 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो अब तुम्हें 45 डिग्री वैल्यू क्या है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो सिंपली अपन ने क्या देखा, टेबल बनाई। अभी टेबल पे जाएंगे और देखेंगे 45 डिग्री एंगल अपना ये रहा, ठीक है, tan थीटा अपना ये रहा और इसमें 45 डिग्री एंगल ये रहा, ये tan 45 डिग्री एंगल की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 1। ऐसे अपन टेबल में वैल्यू चेक करते हैं। फिर अपने पास आया cos 30 डिग्री की वैल्यू अपन देखते हैं। फिर अपन टेबल में गए, 30 डिग्री एंगल ये रहा, cos थीटा ये रहा, यहाँ से गए अपन 30 डिग्री पे और ये आ गया 30 डिग्री, ये हो गया अपना cos 30 डिग्री का वैल्यू का मान, ये कितना आ गया अपने पास √3/2। ऐसे अपन वैल्यूज चेक करते हैं। अब एक क्वेश्चन और है तुम्हारे पास, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों, ये एंगल है अपना 30 डिग्री। अब तुम्हें दिया गया है ये ABC है, इसमें जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू तुम्हें दी गई है 2, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2 मींस AB इज इक्वल टू 2 है, और तुम्हें बोला है हाइपोटेनस एंड बेस की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। अब अपने को पता है कि अब अपन ने देखा था शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक देखी थी P B P H H B। अपन ने देखा था कि जो फर्स्ट वाला बॉक्स है अपना वो साइन थीटा की इक्वल है, विच इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखो अपने को क्वेश्चन में परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, अपने को थीटा की वैल्यू भी गिवन है 30 डिग्री, हाइपोटेनस अपने को फाइंड आउट करना है, तो अपन इजीली साइन थीटा वाले रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी 2 एंड साइन अपने को हाइपोटेनस अपने को फाइंड आउट करनी थी, इसको ऐसे कैसे रखा, अब अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस, तो क्या हो गया हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2/sin 30 डिग्री। अब अपन ने अभी टेबल देखी है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो अपन सिंपली टेबल पे जाएंगे, वैसे टेबल की प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगी। ये था अपना 30 डिग्री एंगल और ये था अपना साइन थीटा, यहां से गए 30 डिग्री पे तो ये आ गया 1/2, ठीक है। इट मींस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो अपन ने क्या किया 2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर में, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2 into 2 विच इज 4। इट मींस हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। अब अपने को ऐसा रेशो देखना है कि जिसमें हाइपोटेनस हो और बेस अपने को फाइंड आउट करना पड़े, ये परपेंडिकुलर हो बेस फाइंड आउट करना पड़े। तो अब अपन सिंपली देखो cos थीटा है, cos थीटा में देखो बेस है, ये फाइंड आउट करना, हाइपोटेनस अपने को गिवन है मींस अपने फाइंड किया, तो अपन cos थीटा वाला देख सकते हैं अपन, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। देखो बच्चों अपन ने साइन थीटा की हेल्प से क्या किया था, इस क्वेश्चन को चलो दोबारा से ही करते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अपने को बोला गया है कि कोई ट्राइंगल है जिसमें तुम्हें परपेंडिकुलर की वैल्यू ओनली गिवन है, ठीक है।
वो क्या है 2 है, और जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है। तुम्हें हाइपोटेनस एंड बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब अपन ने सिंपली देखा था पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी। व्हाट इट मीन पी एच P by H means perpendicular by hypotenuse is equal to sin theta. Sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse. अब देखो अपने को परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है which is equal to 2, ठीक है, एंड हाइपोटेनस की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, एंड थीटा क्या है अपने पास 30 डिग्री है। जब अपने को किसी इक्वेशन में 3 अननोन वैल्यूज हो और उनमें से 2 वैल्यूज गिवन है, तो अपन जो अननोन वैल्यू बच गई वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब अपने क्या है साइन थीटा क्या है 30 डिग्री, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर अपना कितने को दे रखा है, कितना दे रखा अपने को परपेंडिकुलर 2, एंड हाइपोटेनस अपने को फाइंड आउट करना है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू टेबल में देखोगे तो ये आएगी 1/2 इज इक्वल टू 2 बाई हाइपोटेनस, ठीक है। अब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इट मींस हाइपोटेनस इज इक्वल टू 4। अब अपने को बेस और फाइंड आउट करना है। अब अपन ने कोस थीटा लिया, देखो कौन ऐसा रेशियो देखना अपने को जिसमें कोई एक साइड गिवन हो और एक साइड अपने को फाइंड करनी हो। तो कोस थीटा वाले में अपन जाएंगे, देखो साइन थीटा अपन फिर से अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर अपने को ना तो बेस दिया हुआ है न्यूमरेटर में, ना ही अपने को डिनोमिनेटर में बेस दिया हुआ है। दोनों जगह अपने को परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस दिया हुआ है जो कि गिवन अपने को, तो अपन इस वाले रेशियो से फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट मूव करेंगे कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। अब अपने को पता है कि बेस अपने को फाइंड करना है और हाइपोटेनस ऑलरेडी गिवन है, तो अपन इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब अपन कोस 30 डिग्री देखेंगे। कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपन ने अभी 4 बेस अपने को फाइंड करना है, हाइपोटेनस अपन ने 4 लिया, ठीक है। कोस 30 डिग्री की वैल्यू देखो टेबल में क्या आएगी, √3/2 है, देखो √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू बेस बाई 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो बेस आ गया अपना 2√3, तो बेस की वैल्यू आ गई अपने पास 2√3। ऐसे तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रायंगल को सोल्व करने में, ट्रायंगल को मेजर करने में यूज करना है, ठीक है। और टेबल कैसे यूज करते हैं, टेबल से वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने तुम्हें बता दिए, टेबल की वैल्यूज भी मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो ये क्या है, फर्स्ट अपन देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। सबसे पहले तो अपने को देखना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। बच्चों मान लो कि अपने पास कोई एंगल है, ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लाइक अपने पास कोई एंगल ए एंड एक एंगल अपने पास बी, इनका जो सम है वो 90 डिग्री आना चाहिए, तो इनको अपन क्या बोल देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब अपने पास क्या है, लेट्स अपने पास थीटा डिग्री एंगल है। अब अपने को बोला है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो अपने बोला था कि ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो थीटा डिग्री अपने को दिया हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 90 से माइनस कर देंगे तो 90 माइनस थीटा। तो अपन सिंपली ये रेशियोज देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ। तो साइन 90 माइनस थीटा किया तो अपने पास क्या आ गया, कोस थीटा, ठीक है। और अपने पास कोस 90 डिग्री माइनस थीटा करना है, कोस 90 माइनस थीटा करेंगे तो आएगा अपने पास साइन थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो आएगा अपने पास कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास tan थीटा। एंड सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो आएगा अपने पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो आएगा अपने पास सेक थीटा। ये कैसे आया वो देखते हैं अपन। अभी अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्वाड्रेंट, ये था अपना क्वाड्रेंट। अभी अपन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टडी करेंगे कि ये कैसे इंटरचेंज हो रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें अच्छे से देखनी है और याद रखनी है, वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट।
अब अपने पास देखो ये फिक्स्ड लाइन थी और ये लाइन अपनी रोटेट करती है, ये कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है तो ये कभी अपनी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, अब क्या है अपने पास यहां पर 0 डिग्री एंगल था, ये रोटेट होते 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 बिल्कुल इस जगह पे पहुंच गई जो कि पूरा परपेंडिकुलर बना रही है ये रोटेटिंग लाइन फिक्स्ड लाइन पे। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है? 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब अपने को यही स्टडी करना है कि अगर अपन इस लाइन से इस साइड में आएंगे, ये क्या था अपना 90 डिग्री, इस साइड में आने का मीनिंग क्या है? अपने को 90 से कुछ माइनस करना पड़ेगा, इट मींस 90 माइनस थीटा करेंगे। ठीक है, जब इस लाइन से अपन इधर अंदर आ रहे हैं इस क्वाड्रेंट में, तो अपना जो फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो चेंज हो जाता है। और चेंज कैसे हो जाता है? साइन थीटा कोस थीटा में चेंज होता है। अपना कोस थीटा साइन थीटा में चेंज होता है, टेन थीटा कोट थीटा में चेंज होता है, सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज होता है, ऐसे चेंज हो जाते हैं। तो अब अपने को थीटा क्या रहा अपना 90 माइनस थीटा, क्योंकि अपन इस साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं इस लाइन से। तो सिंपली अपन ने क्या लिया, साइन 90 माइनस थीटा। पहले अपनी लाइन यहाँ पे थी, ये रोटेट होके वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है 90 माइनस थीटा लेके। ठीक है, और अपने को पता है कि इस वाले क्वाड्रेंट में सभी जो अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा किया तो क्या है अपना, क्या बोला था अपन ने, साइन कोस में चेंज हो जाएगा तो कोस थीटा। ऐसे ही सभी के लिए कर लेंगे, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा में चेंज हो जाएगा। सिंपली सभी के लिए देख लेंगे। तो ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये लास्ट टॉपिक है अपना, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास अभी अपन जो पढ़ेंगे जो अपने काम में आएगी वो काम की 3 आइडेंटिटीज है ओनली। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है बट अपन वही पढ़ेंगे जो अपने काम की है। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी है अपने पास, अगर अपन साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा करें और इनको ऐड कर दें तो अपने पास आंसर आएगा 1। ठीक है, समझ गए बच्चों? अब अपने पास क्या है, क्या बच गया, सिंपली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, अपन ने देख लिया। अब अपने को बोला गया कि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपन क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को अपन इस साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर अपने को बोला कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताए, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपन इस साइड में ले आएंगे इसको कोस स्क्वायर थीटा को, तो ये क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी थी जिससे अपन ने 2 आइडेंटिटीज और ड्राइव करी। ठीक है, अब अपन चले जाएंगे सेकंड में। सेकंड वाली में अपन क्या देखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अपन क्या देख रहे थे, आइडेंटिटीज देख रहे थे। उसमें अपन ने फर्स्ट आइडेंटिटी देखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब अपन ने कोस स्क्वायर थीटा लिया, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया अपना, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अपन ने देखा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद अपन ने सेकंड आइडेंटिटी अपनी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकंड आइडेंटिटी है। अब इससे अपन मान लो कि अपने को टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेन स्क्वायर थीटा को अपन इसी साइड में रख लेंगे, 1 को आरएचएस साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपनी इससे अपन ने एक और आइडेंटिटी ड्राइव ली। अब अपन ने बोला कि 1 को एक ही साइड में रखना है और टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का सब्ट्रैक्शन लेना है, तो अपन क्या कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक और आइडेंटिटी आ गई अपने पास। तो टोटल अभी तक कितनी आइडेंटिटी हो गई, 1 2 3 4
5 एंड 6। इनमें अपने को सिंपली 2 आइडेंटिटीज याद करनी है या देखनी है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे अपन ये 2 आइडेंटिटीज और ड्राइव कर लेंगे। फिर तुम्हें याद करनी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे अपन ने एक तो ये वाली आइडेंटिटी ड्राइव करी, एक ये वाली आइडेंटिटी अपन ने ड्राइव करी। ठीक है, इनका डेरिवेशन बता। और थर्ड वाली भी तो बता। हाँ वो बता रहा हूँ। एक इक्वेशन को ये डिवाइड कर दी, क्या परपेंडिकुलर डिवाइड कर दिया था, थर्ड वन भी इससे। तो अब अपन देखते हैं थर्ड वाली आइडेंटिटी अपनी कौन सी है। थर्ड वाली आइडेंटिटी है अपनी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक और आइडेंटिटी आ गई अपने पास। अब सिंपली सेकंड वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अपन इसमें भी कर लेंगे। वो क्या है, अगर अपने को कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपन 1 को एलएचएस साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी अपने पास एक और आ गई। ठीक है, फिर अपने पास है, अगर अपने को बोला कि कोट स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा का सबट्रैक्शन लेना है, तो वो कैसे करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपने पास 1 आ जाएगा। तो ये एक और आइडेंटिटी आ गई। तो टोटल अपने पास 3 मेन आइडेंटिटीज थी, फिर उनसे अपन ने टोटल कितनी आइडेंटिटीज और बनाई, 2 आइडेंटिटीज ये रही, 2 ये है एंड 2 ये है, 6 आइडेंटिटीज और बनाई। तो इससे अपने टोटल कितनी हो गई, 9 आइडेंटिटीज होगी। बट अपने को देखना तो 3 आइडेंटिटीज ही है। अब मैं तुम्हें बता सकता हूं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अब अपनी पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा थी। ठीक है, इज इक्वल टू 1 थी। अब ये इज इक्वल टू 1 कैसे हुआ, अपन ने साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, साइन इज इक्वल टू क्या था अपना, पी बी पी एच एच बी से अपन देखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या था अपना, बेस बाय हाइपोटेनस। अब अपन ने क्या इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके ऐड किया, इसका स्क्वायर कर देंगे अपने पास। ठीक है, इनका स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है अपने पास, इनको ऐड कर दिया अपन ने, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। अब इनका एलसीएम ले लिया अपन ने, तो क्या आ गया, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अपन ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। पाइथागोरस थ्योरम अपने को क्या बोलती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता है बच्चों, ये बताने वाली चीज नहीं है, क्योंकि तुमने 6th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हो। ठीक है बच्चों, ये अपनी पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू अपन हाइपोटेनस ले सकते हैं, तो हाइपोटेनस स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। इट मींस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव। इससे बाकी अपन 3 आइडेंटिटीज जो अपन ने निकाला, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अपन ने सेकंड आइडेंटिटी देखी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर अपन वही देखेंगे पी बी पी एच एच बी। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब स्क्वायर हो रहा है तो अपन इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। अब इसको 1 प्लस अपन परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर करते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास बच्चों, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो गया अपने पास, अपन ने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर से अपन यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर पुट कर देंगे, तो हाइपोटेनस स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर, इसको अपन कर सकते हैं हाइपोटेनस बाय बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, हाइपोटेनस बाय बेस किसका वैल्यू होता है, देखो हाइपोटेनस बाय बेस, बेस बाय हाइपोटेनस दे रखा है, अपने को पता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है, और इसका रेसिप्रोकल अपने पास सेक थीटा इक्वल होता है विच इज हाइपोटेनस बाय बेस। यही तो आया बच्चों, तो ये क्या आ गया अपने पास, सेक थीटा का स्क्वायर
किसके इक्वल था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, तो क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा के। ओके बच्चों, ये अपनी सेकंड वाली ड्राइव कर ली अपन ने आइडेंटिटी। फिर अपने पास नेक्स्ट है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन बच्चों, कोट स्क्वायर थीटा है अपने पास, अब अपने को कोट थीटा की वैल्यू देखनी है कि कोट थीटा का साइन थीटा मतलब ट्राइंगल की साइड्स के साथ क्या रिलेशन है। तो अब अपन देखेंगे, अपन ने ट्रिक देखी थी, क्या ट्रिक देखी थी बच्चों, पी बी पी डिवाइडेड बाय एच एच बी। अब कोट थीटा लेंगे अपन, अब कोट थीटा की डायरेक्टली वैल्यू तो अपने को पता नहीं है, अपने को पता है कोट थीटा इज रेसिप्रोकल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास परपेंडिकुलर बाय बेस, यहां से अपने पास कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेस बाय परपेंडिकुलर, तो अपन ने लिख लिया बेस बाय परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दी अपन ने 1 प्लस बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, एलसीएम लिया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ गया अपना हाइपोटेनस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको अपन ने क्या बोल दिया हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब अपने को पता है हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था अपने पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल आता है अपने पास कोसेक थीटा के विच इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यही तो अपने हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो अपन इसको कोसेक थीटा ले सकते हैं, कोसेक थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज द आइडेंटिटी। देखिए बच्चों, अपन ने सभी 3 आइडेंटिटीज ड्राइव कर ली है और उनसे अपन कैसे और आइडेंटिटीज बनाते हैं वो भी देख लिया। तो जो अपन ने पढ़ा है ये पूरा है अपना बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर तुम्हें बच्चों ये सारा कुछ समझ में आ गया तो तुम अब ट्रिग्नोमेट्री में मास्टर बन सकते हो, यही है पूरा कॉन्सेप्ट, इतना ही तुम्हें पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा एंगल क्या होता है, एंगल के बारे में अपन ने देखा, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल के बारे में देखा, फिर क्वाड्रेंट्स देखे, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके बाद अपन ने देखा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल डिग्री एंड रेडियन में करते हैं, फिर अपन ने उन दोनों का इंटरचेंज देखा कि अपन कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को अपन डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद अपन ने बच्चों देखा था, उसके बाद अपन ने देखा था ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी अपन ने, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देखी, ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट इट इज बेसिकली साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, इसमें अपन ट्राइंगल से डील करते हैं। फिर अपन ने देखा कि ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है एंड बेस कौन सा है, और अपन एंगल कौन सा लेते हैं 90 डिग्री एंगल कौन सा है, और अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अपन कौन सी साइड को बेस रखें कौन सी साइड को परपेंडिकुलर रखें, ये भी अपन ने देख लिया, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद अपन ने देखा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं और वो ट्राइंगल के साथ कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, उसके लिए अपन ने सिंपल ट्रिक देखी थी पी बी पी बाई एच एच बी, जिसमें फर्स्ट बॉक्स था अपना पी बाई एच विच इज इक्वल टू साइन थीटा, सेकेंड बॉक्स था अपना बी बाई एच विच इज इक्वल टू कोस थीटा, फिर अपना था थर्ड बॉक्स परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज इक्वल टू टेन थीटा। जब अपने को 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू पता है, रिलेशन पता है इनका, अपने को पता है कि इसके बाद के 3 जो रेशियोज है वो तो इनके रेसिप्रोकल है। फिर अपन ने देखा tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा, ओके, एंड वाइस वर्सा। ये सब कुछ देख लिया अपन ने। ये सब देखने के बाद अपन ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखी, सभी एंगल 0 to 90 डिग्री एंगल्स के लिए इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए अपन ने एक टेबल देखी, और टेबल कैसे बनाते हैं वो कॉन्सेप्ट्स अपन ने देखे, वो ट्रिक्स देखी अपन ने। अब धीरे धीरे बच्चों जब तुम उस टेबल को 2 या 3 बार तुम खुद से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगेगा, और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज है जो डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यूज है वो तुम ऐसे ही याद तुम्हें टिप पे हो जाएगी वो, ठीक है, तुम डायरेक्टली बोल दो कि विदाउट टेबल में देखे, ठीक है। फिर अपन ने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री,
उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपने को पता है कि टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो तो उनको अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल देते हैं। फिर अपन ने उनका रिलेशन देखा कि डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। फिर अपन ने उसके बाद देखी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और उनका प्रूफ। ये अपना पूरा चैप्टर था, इसको अच्छे से पढ़ना और प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आसानी होगा। और ये बेसिक है बच्चों, अगर ये बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री एंगल तुम्हारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। अगर बेसिक्स क्लियर हो गए ना तो ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग, दिस इज द सिंपलेस्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।